सिर्फ 3 लाख रुपए देकर आप इस बाइक को घर पे ले जा सकते हो। हालांकि मैंने इस बाइक को फुल कैश में परचेज करा था, बट जहां तक कि आप सब फाइनेंस पे लेने का प्लान कर रहे होंगे, आपको ईएमआई आने वाली करीबन 26,500 रुपए की। साथ ही में अगर आप टेन्योर 3 साल की जगह 5 साल कर देते हो तो आपको ईयरली फ्यूल लगने वाला है अराउंड 50,000 रुपीज का। तो आप एक बार व्यूअर्स को पास से दिखा देना। ये देख लो, यहाँ पर हो चुके 1,72,000 रुपीज, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से तो आप देख सकते हो 14,500 रुपए इस बाइक को। एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि यार दिखावे के चक्कर में इस बाइक को मत लेना, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके। बिकॉज यार जब से गाड़ियां लोन पे मिलने लग गई है ना, हर कोई Z900 हो 10R हो, चलते फिरते लोग ले आते हैं। मैं ऐसा किसी को नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट यार दोस्तों, क्या आपकी भी ड्रीम बाइक है कावासाकी Z900? तो आज की वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज यार हर मिडिल क्लास लड़के की, हर यंगस्टर की ड्रीम होती है Z900 को ऑन करना। बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक आती है, ना ही इससे पावरफुल बाइक मिलती है इस प्राइस पॉइंट पे, ना ही इससे रिलायबल बाइक आपको मिलने वाली है। तो डिटेल में इसकी सारी बातें करने वाले हैं कि यार मेनली आप अगर इस बाइक को ओन करना चाह रहे हो तो आपकी मंथली इनकम कितनी होना चाहिए, कितना कुछ डाउन पेमेंट लगता है, साथ ही में आप बाइक तो परचेज कर लोगे, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट क्या कुछ रहने वाली है, इंश्योरेंस कॉस्ट, टायर्स चेंज होंगे तो कितनी कॉस्टिंग आती है, सारी बातें आज ही की वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही में कावासाकी ने एक नया अपडेट दिया है 2025 में, इसका फेस लिफ्टेड मॉडल आने वाला है बहुत सारे नए फीचर्स के साथ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। गाइस वीडियो को स्किप मत करना, सिर्फ आप ही के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। इसकी एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली 9,38,000 रुपीज, और ऑन रोड इंदौर मध्य प्रदेश में गाड़ी 11.5 लाख रुपए की है। बट ऑन रोड प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो वो 12.5 लाख रुपए प्लस चली जाती है, और स्टेट्स में कहीं कम है कहीं ज्यादा है। 11.5 लाख रुपए की बेस प्राइस पे भी अगर Z900 को परचेस करने जा रहे हो तो आपको डाउन पेमेंट लगने वाली है 3 लाख रुपए। सिर्फ 3 लाख रुपए देकर आप इस बाइक को घर पे ले जा सकते हो। हालांकि मैंने इस बाइक को फुल कैश में परचेस करा था, बट जहां तक कि आप सब फाइनेंस पे लेने का प्लान कर रहे होंगे, कल ही मैंने कावासाकी शोरूम पर फोन करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करा जो कि 8.5% है। और अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने फोन में EMI कैलकुलेटर डाउनलोड कर दिया है, जिसके साथ मैं आपको शेयर करते रहूंगा। लाइक आपने अगर 3 लाख रुपए डिपॉजिट करे तो आपको लोन लेना पड़ेगा 8.5 लाख रुपए का, जिसे 8.5% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। आपको EMI आने वाली करीबन 26,500 रुपए की। साथ ही में अगर आप टेन्योर 3 साल की जगह 5 साल कर देते हो, हालांकि मैं सुपर बाइक्स पे इतना लंबा लोन मैं रिकमेंड नहीं करता, बट 5 साल के लिए आप करते हो तो आपको 17,500 रुपए इसकी पर मंथ EMI आने वाली है। बट जहां तक की बात आती है, कुछ लोग 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना चाहते हैं, 6.5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो आपको फिर 3 साल के लिए EMI करीबन 20,000 रुपए आएगी। और अगर आप 5 साल के लिए लेते हो 6.5 लाख रुपए पे लोन, तो आपको करीबन 8.5% से EMI आने वाली है 5 साल के लिए 13,500 रुपए। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट वेरी करता है, मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताया है। स्क्रीनशॉट्स भी आपने स्क्रीन पे देख लिए होंगे। तो ये कुछ प्राइसिंग रहने वाली है अगर आप EMI पे लेते हो। प्राइसिंग की तो बात हो गई, बट इतना नहीं है कि सिर्फ आप 11.5 लाख रुपए देकर इस बाइक को घर पे ला सकते हो। इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो यार इसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अराउंड 35,000 रुपीज की एसेसरी लगाई है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूड हुआ है। फ्रेम स्लाइडर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्रंट में फोक प्रोटेक्टर यहाँ पर मिलते हैं, साथ ही में जो रेडिएटर ग्रिल है, आपके जो रेडिएटर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ग्रिल लगती है। तो ये 3 एसेसरीज हो गई। चौथे एसेसरी की बात करें तो आपका जो भी आप महंगा एग्जॉस्ट लगाते हो उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर रहता है, तो ये भी एज एन एसेसरी यहाँ पर लगाया है। तो कुछ ऐसी 4 से 5 एसेसरीज बाइक में लगी हुई है। एक और एसेसरी मैं आपको बताना भूल गया था, वो है यहाँ पर स्पाउल्स। अगर आपको पैडॉक पे लगाना है, ऑयलिंग करनी है घर पे, या टायर क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो ये स्पाउल्स भी बहुत ज़्यादा नीडेड रहता है। तो ऐसी 4 से 5 एसेसरीज मैंने लगाई है, जिसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड 35,000 रुपीज़ आई है। सो गाइस देखो, बाइक की प्राइसिंग की बात कर ली हमने, साथ ही में क्या कुछ एसेसरीज की आपको एस्टिमेट आने वाला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट आप इस बाइक को अब ले लेते हो तो उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस का। तो देखो 3 आपके फिक्स खर्चे रहने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी 3 सर्विस होने वाली है, जो कि 1,000 किलोमीटर या 1 मंथ, 6,000 किलोमीटर या 6 मंथ, एंड 1 ईयर या 12,000 किलोमीटर जो पहले होता है। ऐसे पहले साल में आपकी 3 सर्विस रहने वाली है, जिसका आप एस्टिमेट ले सकते हो 12-13 हज़ार रुपये भी पकड़ोगे ना तो करीबन 40 से 45,000 रुपीज़ तो आपका सर्विस का ही खर्चा रहने वाला है 1 साल के लिए। बाकी सेकेंड ईयर में देखें तो सिर्फ 2 सर्विस रहती है, जिसका एस्टिमेट 30 से 35,000 रुपये आने वाला है। तो ये एक फिक्स एक्सपेंस आपका हो गया। साथ ही में जैसे ही आपकी बाइक को 1 साल हो जाएगा तो एक सबसे महंगा खर्चा रहने वाला है, जो कि व्यूअर्स को पास से दिखाना, वो है टायर सेट। ये रियर टायर देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बाइक चल चुकी 5,000 किलोमीटर, बट ये करीबन 7 से 8,000 किलोमीटर से चलते हैं। डनलप के आए हैं ये स्टॉक टायर से। टायर सेट अगर आप डलाने जा रहे हो उसकी कॉस्टिंग आने वाली है 45,000 रुपीज़। डिसेंट बता रहा हूँ, मतलब महंगे से महंगे तो और ज़्यादा, मतलब 40,000 का तो पीछे का ही टायर आ जाएगा। बट अगर आप एक एवरेज कौन सा टायर सेट लेने जा रहे हो तो 40 से 45,000 रुपीज़ उसकी कॉस्टिंग रहने वाली है। साथ ही में एक और खर्चा रहने वाला है इन फ्यूचर, वो है आपके ब्रेक पैड्स। पीछे के ब्रेक पैड्स और आगे आपके 2 डिस्क मिलते हैं,
तो वो मिला के आप मोटा मोटा समझ सकते हो 12 से 15,000 रुपये। तो हम मेंटेनेंस कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज अभी तक जो मैंने आपको मेंटेनेंस बताया वो मैं एक बार कैलकुलेटर पे आपके सामने ऐड करके दिखाता हूँ, जो कि 3 सर्विस का हो जाता है हमारा 45,000 रुपीज़, प्लस टायर सेट अगर आप 1 साल में खत्म कर देते हो तो वो भी आपके अराउंड 45,000 रुपीज़ के आने वाले हैं। साथ ही में आपके ब्रेक पैड्स अपन पकड़ लेते हैं 12,000 रुपये। तो देखो फिक्स एक्सपेंस अभी 1,02,000 रुपये तो हो गया है, बट 1-2 मेन खर्चे आपके और है जो आप भूल नहीं सकते, वो की है इंश्योरेंस। अब आप अगर बाइक परचेज करोगे तो 1 साल का आपका इंश्योरेंस कवर्ड रहेगा। नेक्स्ट ईयर से आपको थर्ड पार्टी तो कवर रहता है 5 साल तक। आपका मेन जीरो डेप इंश्योरेंस है, उसे रिन्यू कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको मिनिमम 18 से 20,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। तो मैं 20,000 रुपीज़ और ऐड कर देता हूँ, तो हमारे हो गए 1,22,000 रुपीज़। और सबसे मेन चीज़ वो हम भूल नहीं सकते, वो है फ्यूल कॉस्ट। इस बाइक को अगर आप कम से कम भी चलाते हो ना, मैंने अभी अराउंड इस बाइक को चलाया है 5,000 किलोमीटर पिछले 6 महीने में, और मैंने कैलकुलेट करा तो मुझे अराउंड 39 से 40,000 रुपीज़ का तो इस बाइक में फ्यूल ही लग गया है। तो अगर आप 500-600 किलोमीटर्स भी मंथली चला रहे हो, कम से कम बता रहा हूँ, तो आपको ईयरली फ्यूल लगने वाला है अराउंड 50,000 रुपीज़ का। तो आप एक बार व्यूअर्स को पास से दिखा देना, ये देख लो यहाँ पर हो चुके 1,72,000 रुपीज़, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 12 से तो आप देख सकते हो 14,500 रुपये इस बाइक को परचेस करने के बाद। भले ही आप कैश पे ले रहे हो, ईएमआई पे ले रहे हो, वो मैटर नहीं करता। खड़ी गाड़ी का मतलब आप इस बाइक को मेंटेन करने के लिए आपको 14 से 15,000 रुपये चाहिए। तो मतलब मैंने कैश में ले ली तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बट जो लोग ईएमआई पे ले रहे हैं तो आप सोचो 20-25,000 रुपये की ईएमआई, साथ में इस बाइक का 15,000 रुपये खर्चा, तो 30 से 35,000 रुपये का खर्चा इस बाइक को आने वाला है। तो मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यार दिखावे के चक्कर में इस बाइक को मत लेना, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके, बिकॉज यार जब से गाड़ियाँ लोन पे मिलने लग गई है ना, हर कोई Z900 हो, 10R हो, चलते फिरते लोग ले आते हैं। मैं ऐसा किसी को नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट यार ध्यान से आप सोचना, ये गाड़ियों को मतलब मेंटेन करना मजाक नहीं है। हालांकि मैंने जब से लिए मुझे ऐसा कोई मेंटेनेंस का तो खास फर्क पड़ा नहीं है, बट अब मेनली बात आती है Z900 को मेंटेन करने के लिए मंथली इनकम कितनी चाहिए। तो गाइस देखो, ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार आपकी 30-40 हज़ार रुपये इनकम है तो भी आप इस गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो। तो मेनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हंसते खेलते मतलब अगर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता ना इस बाइक को ओन करने के लिए, तो उसके लिए आपको मंथली इनकम चाहिए मिनिमम 70 से 80,000 रुपीज़ पर मंथ। 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये इनकम है तो कोई मैटर ही नहीं करता। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा, भले ही आप BMW S1000 RR ले लो, 10R ले लो या फिर Z900 ले लो, सबकी सर्विस कॉस्ट अराउंड 12 से 15,000 रुपये रहती है। इनफैक्ट 10R और इसकी सेम ही है, बिकॉज ऑयल भी सेम डलता है, जो स्पेयर्स है वो भी सेम यूज़ करे जाते हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। तो मेनली अगर आपको मंथली इनकम की बात करें ना, तो मिनिमम 60, 70 से 80,000 रुपीज़ तो रहना चाहिए। अगर आप फैमिली वाले हो, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, तो फिर तो आप सोच लो 1-1.5 लाख रुपये चाहिए। बट अगर आप यूथ हो, मैंने भी 23 की एज में कैश में इस बाइक को परचेज़ करा है। मेरा मेन चैनल आप सभी को मालूम है, क्लासिक गियर्स, उसकी अर्निंग से। और मेरा पहले से ही दिमाग में था कि यार बाइक लेना है तो कैश पे लेना है। और ऐसा नहीं है गाइज, आप भी अगर ड्रीम देखते हो तो पक्का फुलफिल कर सकते हो। बस यार डेडिकेशन चाहिए और मैच्योरिटी से लेना है, मतलब लोगों को दिखाने के चक्कर में नहीं लेना है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें और मेन खर्चा भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है यहाँ पर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। पहले तो मैं आपको साउंड भी चेकआउट करा देता हूँ। देखो, मैंने 11.5 लाख रुपए बाइक की प्राइस बता दी। अभी तक क्या फ्यूल कॉस्ट खर्च करी उन सबको हटा देते हैं। 35,000 रुपये अपन इसके एसेसरीज के भी पकड़ लेते हैं। साथ ही में हर कोई सुपर बाइक ओन कर रहा है, फुल सिस्टम के बिना मज़ा नहीं आता। आप स्लिप ऑन भी एरो का लेने जा रहे हो, 50 से 55,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। बट ये कस्टम मेड एग्जॉस्ट मैंने 60,000 रुपीज़ में मंगा लिया था। हालांकि आप अगर एरो फुल सिस्टम लगाने जा रहे हो या कौन सा भी एग्जॉस्ट लगाने जा रहे हो ना, ऑस्टिन रेसिंग की बात कर ले, एरो की बात करें या फिर एक्रा पॉविक की बात कर ले, 1.5 लाख रुपये का तो आपका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आने वाला है। बिकॉज ये पूरे हेडर्स आपके यहाँ से चेंज होते हैं और ये एग्जॉस्ट। बट फिर भी अगर मेरे एग्जॉस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 60,000 रुपीज़ का एग्जॉस्ट है। और जब भी आप फुल सिस्टम डलाते हो, एक और खर्चा आपका रहता है, वो है एयर फिल्टर। DNA का एयर फिल्टर 10,000 रुपीज़ का लिया। तो मैं आपको मेंटेनेंस हटा के सिर्फ बाइक की कॉस्ट बता देता हूँ। 11.5 लाख रुपए में अगर आप 70,000 प्लस करते हो, 12,20,000 रुपीज़, साथ ही में 35,000 रुपये का अपने एसेसरीज, तो 12.5 लाख रुपए की तो गाड़ी मुझे ही पड़ गई। साथ ही में अगर मैं फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँ, बाकी मेंटेनेंस कैलकुलेट कर लूँ, तो 13 लाख रुपए प्लस चली जाती है। पिछले 6 महीने में इस बाइक को ओन करने के बाद भी मैंने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी ना, वो अराउंड चली गई है 1,60,000 से 70,000 रुपये इस बाइक को परचेस करने के बाद का खर्चा।
हालांकि देखो यार, अब इस टाइप की बाइक्स ले रहे हो तो पैसे फिर क्या ही सोचना। मेनली एक दो खर्चे और मैंने करे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीपीएफ मैंने यहाँ पर कराया, जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है। बाइक लेते से ही मैंने करा लिया था, 8000 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग आई थी। और आप अगर कौन सी भी बाइक पे करा रहे हो, 8 से 10,000 रुपये पीपीएफ की कॉस्टिंग आने वाली है। अब इतनी महंगी बाइक लिए तो आपकी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होना भी ज़रूरी है। अब मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइलेज। अब गाइज इस बाइक पे 10R पे बहुत सारी सुपर बाइक्स के मेरे चैनल पे आपको माइलेज टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। Z900 का स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ एज वेल एज फुल सिस्टम के साथ हमने हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करा है, जिसे मुझे अराउंड 15 का माइलेज मिला था। अब आप निकालना चाहो तो इस बाइक से 20 का भी माइलेज निकाल सकते हो, बट मैं आपको एक फिगर बताऊं, Z900 ओन कर रहे हो तो सिटी में आप मान लो 10 से 12 का माइलेज देने वाली है, और हाईवेज पे आपको 15 से 17 के बीच में गाड़ी माइलेज निकाल के देने वाली है। तो ये माइंडसेट आपको डिसाइड करके ही इस बाइक को लेना है। इतनी सारी बातें मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर करी। कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको हुआ है तो मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। अब इतनी बातें मैंने शेयर कर दी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन भूल नहीं सकते। सुपर बाइक ओन कर रहे हो तो सेफ राइडिंग गियर्स ओन करना मस्ट है। और मैं बेसिक बता रहा हूँ, आप बेसिक से बेसिक राइनॉक्स का जैकेट लेते हो, 8 से 8,500 रुपये का जैकेट आएगा, 8,000 रुपये की पैंट, 4,000 रुपये के ग्लव्स, कितने हो गए 8 to the 16 प्लस 20,000 रुपीज़ ये हो गए। और अगर आप हेलमेट लेने का प्लान कर रहे हो, बेसिक से बेसिक हेलमेट 8 से 10,000 रुपये का आता है। तो बाइक परचेस करने के बाद भी आपके 30,000 रुपीज़ के तो सेफ राइडिंग गियर्स ही आने वाले हैं। साथ ही में गाइज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि यार 2025 में जो इसका नया मॉडल आने वाला है उस पर आप अपग्रेड करोगे क्या। तो देखो, कंपनी ने फीचर्स तो बहुत सारे दे दिए, बट जो फ्रंट एग्रेसिव लुक था ना पहले जैसा, जो अपनी बाइक का है वो खत्म कर दिया। बट क्विक शिफ्टर जैसे नई 5 इंचेस की TFT डिस्प्ले आ गई है, कॉर्नरिंग ABS कंट्रोल जैसे फीचर्स आ गए। बट देखेंगे यार, पर्सनली अगर बाइक अच्छी लगी तो अपग्रेड करेंगे, नहीं तो फिर कौन से दूसरे फेयरिंग वाले सेगमेंट पे जाएंगे। बाकी आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, मेंटेनेंस कॉस्ट, एसेसरीज, EMI, आपकी कितनी इनकम होना चाहिए, कितनी सैलरी होना चाहिए, और एज अ मिडिल क्लास बॉय आपने भी इस बाइक को लेने की ड्रीम देखी है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, और आप अगर इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी गाइस मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।